डॉक्टर साहब दाढ़ में बड़ा दर्द है, इसको निकाल दें। डॉक्टर साहब दाढ़ में खोड़ है, इसको भर दें। बेशक दर्द बहुत हो रहा है लेकिन इसको भर दें। मेरी फलां हमसाई ने रूट कैनाल करवाया था 7 साल पहले और अब आके उसकी दाढ़ फिर से खराब होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है रूट कैनाल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा परवेज फ्रॉम डेंटल फिलॉसफी और आज का हमारा टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, किन दांतों पे ये बहुत ज़रूरी है और किन दांतों पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, और इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो बन चुकी हैं, हम उन चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जिसकी हम बात करेंगे वो है कैविटी। कैविटी स्टार्ट हुई है, उसके बाद उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया, पेशेंट ने नहीं गौर किया, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि दर्द शुरू हो जाता है। जी हाँ, जैसे ही पेन स्टार्ट होता है फिर पेशेंट आता है, तो इस कंडीशन में हमने उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी होती है। उसको भरना नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें। जब एक दफ़ा पेन स्टार्ट हो गया है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट मस्ट है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि मरीज को पेन तो नहीं हो रहा लेकिन एक साइनस ओपनिंग बन जाती है, मतलब एक छोटा सा फिंसी की तरह का पस का दाना दांत के साथ बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद वो बन जाता है, फिर खुद ही खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में भी हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना है। ठीक है। कुछ और मुख्तलिफ इस तरह के केसेस आ जाते हैं कि ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गई है, दांत टूट गया है, फ्रंट वाला दांत है आधा टूट गया है, तो हमने डायरेक्ट उसके ऊपर क्राउनिंग की तरफ नहीं जाना। पहले हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे क्राउनिंग की तरफ। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है एक्सेस कैविटी प्रेपरेशन। हमने सबसे पहले जो इन्फेक्टेड एरिया है दांत का उसको हमने क्लीन कर देना है, एक एक्सेस ओपनिंग बना लेनी है, तीनों कैनाल्स को ओपन करना है। ये सारे जो स्टेप्स हैं आज ही इसी वीडियो में हम आगे आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे कि किस तरह हम डिब्राइड करते हैं टूथ को, एक्सेस ओपनिंग बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है BMP, बायोमैकेनिकल प्रेपरेशन ऑफ कैनाल्स। जैसे हम दांत के अंदर जो उसकी जड़ें होती हैं उनके अंदर बारीक बारीक सी नालियां होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर नर्व्स वगैरह होती हैं, पल्प होता है यानी कि गूदा होता है। ठीक है। उसको हमने किस तरह साफ करना है, सारी जड़ें कैनाल साफ होंगी दांत की तो ही दांत पेन फ्री होगा, और इसी ट्रीटमेंट को हम रूट कैनाल का ट्रीटमेंट कहते हैं। अब मरीज कहते हैं अगर वो खाली हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे? भाई उसको फिर हम फिल भी करेंगे। हमारे पास ऐसे बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स होते हैं जिसके जरिए हम उन कैनाल्स को ऑब्चुरेट करेंगे। उसके बाद दांत का जो क्राउन है उसको फिल करेंगे, और फिलिंग के बाद जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शनल ही लोग लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, वो है क्राउनिंग का प्रोसीजर। क्योंकि दांत की जो होती है ब्रिटलनेस जो होती है ना, वो अजीबोगरीब किस्म की हो जाती है कि वो प्रेशर जो है ना इंड्योर नहीं कर पाता। ठीक है। जब वो डेड हो जाता है तो अगर हम उसके ऊपर क्राउन लगा देंगे तो उससे आपके ट्रीटमेंट की एज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका दांत बिल्कुल एज फंक्शन करेगा जैसे बिल्कुल आपका न्यू टूथ होता है, आपका नेचुरल टूथ होता है। जी, तो ये हमारे पास जो दांत है ये है अपर फोर की 2 रूट्स होती हैं, बकल एंड पैलेटल। सो इसकी कैनाल्स भी 2 ही होती हैं, बकल कैनाल एंड पैलेटल कैनाल। यहाँ पे हमने सबसे पहले डिब्राइड कर लेना है सारा नेक्रोज जो पल्प होगा, और 7 कैनाल्स को ओपन कर लेना है। ठीक है। ये हमारे पास कैनाल्स ओपन हो गई हैं। इसके बाद हम इसकी जो है वर्किंग लेंथ लेंगे सबसे जो बारीक फाइल है उसकी मदद से, दैट्स फाइल नंबर 10। हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशनल फाइल्स भी हैं, प्रोटेपर भी हैं, बट आई स्टार्टेड विद द कन्वेंशनल फाइल नंबर 10। ये देखिए, पहले बकल कैनाल, ये मेरा नैपकिन फिसली जा रहा है, इग्नोर दैट, एंड देन द पैलेटल कैनाल। जी, ये दोनों कैनाल्स को हमने एक्सेस कर लिया है, इनकी वर्किंग लेंथ को हमने देख लिया है। ठीक है। ये आप भी देखिए, इट्स सो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ी सी समझ चाहिए, दैट्स इट। ये दोनों कैनाल्स हो गई हैं एंड दिस नैपकिन इज जस्ट मैसिंग विद मी। स्टिल अगेन आई एम रीचेकिंग द वर्किंग लेंथ, सी, एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द 15 नंबर फाइल फॉर डिब्राइडमेंट। ये देखिए, बकल साइड को हमने डिब्राइड किया, ये पैलेटल को डिब्राइड करें। ये देखिए पल्प निकल आया, ये नेक्रोज्ड पल्प है। ये पेशेंट एक्चुअली जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं चाह रहा था, एक्सट्रैक्शन चाह रहा था, तो मैंने ये ट्यूटोरियल के लिए दांत संभाल लिया।
ठीक है, अब ये हम 20 नंबर फाइल से इसको थोड़ा क्लीन कर लिया है, ये देखिए। आफ्टर दैट मैं आपको थोड़ा प्रोटेपर का व्यू दूंगी। ये देखिए, ये प्रोटेपर फाइल्स हैं, ये थोड़ी वाइट फाइल्स होती हैं, डिब्राइटमेंट भी बहुत अच्छी करती हैं और कैनाल्स को काफ़ी वाइट कर देती हैं ताकि जीपी इंसर्शंस ईजी हो जाए। ये देखें, ये एसएक्स फाइल ली है हमने, बक्कल कैनाल एंड देन पैलेटल कैनाल। अब जी डिब्राइटमेंट हो गई है कंप्लीट। इसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से हमने कैनाल्स को इरिगेट कर लेना है। ये पेपर पॉइंट्स हैं, इरिगेशन के बाद कैनाल्स को ड्राई करना ज़रूरी होता है। ये जीपी पॉइंट है। सबसे पहले हम पेपर पॉइंट लेंगे और ये देखिए इस तरह हम कैनाल्स को ड्राई करते जाएंगे। बक्कल कैनाल, अब हमने पैलेटल कैनाल को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद हमारा टूथ रेडी हो जाएगा ऑब्चुरेशन के लिए। ऑब्चुरेशन के लिए सबसे पहले हमने सीलर, रूट कैनाल सीलर अप्लाई करना है। उसके बाद ये हमारे पास जो जीपी पॉइंट हैं, गट्टा पर्चा पॉइंट, ठीक है, इनको हम लेना है जी, और ये दोनों कैनाल्स में हमने इंसर्ट कर देना है। पहले ये बगल कैनाल में इंसर्ट कर दिया, आफ्टर दैट पैलेटल कैनाल, और जो एक्स्ट्रा जीपी है वो हम प्लग इट आउट कर देंगे हॉट कंडेंसर के साथ। थैंक यू। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको पूछने वाली कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, सो प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।